अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको टीचर मोहम्मद हुसैन गुरेजी। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स है सेकंड ईयर का और एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। फंक्शन दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 1 का इंटीग्रल। तो हमने इसका ये जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करना है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास चूँकि ये तीन टर्म्स दी गई हैं एक ही फंक्शन के अंदर, तो हमने इन तीनों को अलग अलग कर देना है। तो इसके ऊपर सम रूल लगेगा। सम रूल हमें ये बताता है कि हमने जितनी भी टर्म्स हैं जो कि प्लस या माइनस वन के साथ हैं, हम उनको अलग अलग इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सम रूल अप्लाई करते हैं। क्या आएगा 3x² और ये dx सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, dx आ गया, माइनस इंटीग्रल 2x और ये dx भी आ गया साथ में। फिर ये dx इसके साथ 1 के साथ भी आएगा, ये प्लस ये वाला यहाँ पे लिख दिया हमने, इंटीग्रल 1 dx आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल ये लगना है इसके ऊपर कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है फंक्शन के साथ, यानी कि यहाँ पर फंक्शन अब क्या है x² है, उसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो 3 है। तो हमने 3 को जो कांस्टेंट है उसको हमने इंटीग्रल साइन से पहले लिख देना है। तो हमने 3 को पहले लिख दिया, फिर इंटीग्रल साइन, उसके बाद x² dx माइनस, उसके बाद ये 2 आ गया। 2 भी क्या है, कांस्टेंट है जो कि फंक्शन x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या करना है, 2 को बाहर निकाल देना है, इंटीग्रल उसके बाद x dx, फिर प्लस। अब यहाँ पर 1 है तो 1 है ही सिर्फ अकेला बेचारा, उसके साथ तो कुछ है नहीं, यानी कि फंक्शन कोई नहीं है। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको अगले जो होगा स्टेप उसमें हम इसमें इसको करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास x है, x की पावर n है। यहाँ पर एक फार्मूला लगता है इसका इंटीग्रेशन का, वो ये होता है कि अगर इंटीग्रल है हमारे पास और उसकी यानी कि कोई फंक्शन है उसको हमें इंटीग्रेट करना है, उसकी पावर n हो, और अगर उसी फंक्शन का पावर को छोड़कर, पावर क्या है, n है, n से मुराद 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 है तो n से मुराद क्या है, 2 है, तो n को यहाँ पर 2 रखते तो क्या आएगा, x²। तो यानी कि हम इसी की बात कर रहे हैं ना फिर। ठीक है, तो पावर को छोड़कर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो है वो अगर आगे मौजूद हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है, ठीक है, ना हो कुछ भी तो क्या है, 1 होता है। तो अगर कुछ ना हो 1 है तो यानी कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस सूरत में हम इसके इंटीग्रेशन इस तरह करते हैं कि हम जो फंक्शन होता है उसकी पावर में 1 ऐड कर लेते हैं और उसी से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आपको पता है कि x² है, पावर को छोड़कर यानी कि स्क्वायर को छोड़कर जो फंक्शन x है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 आता है। ये आपको पता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो वो आगे मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर कुछ ना हो तो आपको पता है 1 तो होता ही है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये। सेम यही काम यहाँ पर लगता है, पावर इसकी 1 है ना, तो पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, वो आगे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या लगेगा, अब मैं इसको इंटीग्रल साइन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करेंगे हम इसकी इंटीग्रेशन। 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट है। पावर कितनी आ गई, 2 और प्लस 1, और इसी चीज़ से हमने डिवाइड कर देना है। ये नहीं जी, इसकी इंटीग्रेशन हो गई प्लस 2, और उसके बाद क्या है, x है, x की पावर कितनी है, मैंने आपको बताया था 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा, होल डिवाइड बाय 1 + 1। अब सेम यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन वो अलग तरीके से होनी है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 है, तो 1 क्या है, कांस्टेंट। अगर इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन मौजूद ना हो, सिर्फ कांस्टेंट हो, तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर x लिख लेते हैं, अगर कांस्टेंट 1 हो तो। ठीक है, ये बात याद रखनी है अपने कि इंटीग्रल जो होता है 1 का, वो क्या होता है, वो x होता है। और यहाँ पर हमने एक चीज़ ऐड करनी है, वो है c कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जब भी इंटीग्रेशन की जाती है तो उसके एंड पे लाजमी तौर पर हम c लिखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं, 3 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर 2 + 1 है ना, तो 2 + 1 कितना होता है, 3। यहाँ पर भी 2 + 1 3, प्लस ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। x की पावर कितनी आ गई, 1 + 1, ये 2 हो गई। यहाँ पर भी 1 + 1 2, प्लस x + c एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 की 3 के साथ, 2 की 2 के साथ। यहाँ पर क्या आएगा, x³ + x² + x + c, यही हमारा आंसर है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।